हेलो चित्रण, आज हम स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। इसके पहले हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सारे फिनोमेना को समझा, जो रे डायग्राम थे उन सारे वीडियोस पर स्टडी किया, समझा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर है। क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना, इसको समझाने के लिए पहले कुछ मैं यहाँ पर एग्जांपल्स लेता हूँ, कुछ एक्सपेरिमेंटल वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बाय द वे, दिस इज अजीज एंड यू आर वाचिंग योर ब्यूटीफुल एंड क्यूट चैनल मिस वाई एजुकेशन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये मेरे पास यहाँ पर एक ग्लास है और इस ग्लास में पानी भरा हुआ है, ग्लास टम्बलर, और इस ग्लास में पानी भरा हुआ है। अब मैं आपको यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मैं इस लेमन को इस ग्लास में इमर्ज करता हूँ जिसमें पानी है, तो इसका जो साइज़ है उस पर ऑब्जर्व करिएगा आप कि इसके साइज़ में क्या फ़र्क पड़ रहा है। देखिए ये लेमन है, अब इसको मैंने इसमें इमर्ज किया, ये इमर्ज किया, देखिए कुछ आपको डिफरेंट दिख रहा है इसके साइज़ में। फिर से देखिए ये साइज़ है और ये मैंने इमर्ज किया, तो आपको इसको इमर्ज करने में क्या आपको फ़र्क नज़र आ रहा है, क्या डिफरेंस दिख रहा है। इसका जो साइज़ है एक्चुअल साइज़ से कुछ बिगर दिख रहा है, राइट। दूसरा ये हमने एक कॉइन लिया है, यहाँ पर कॉइन लिया और इस कॉइन को भी इमर्ज किया, राइट। अब आप कॉइन भी देख रहे हो कि कॉइन का जो साइज़ है, कॉइन भी क्या दिख रहा है, बिगर देन इट्स ओरिजिनल साइज। ये देखिए, ओके फाइन, बिगर देन इट्स ओरिजिनल साइज, ठीक है। ऐसा क्यों दिख रहा है उस पर हम अभी डिस्कस करते हैं। एक पेंसिल ली मैंने और ये पेंसिल को इसमें इमर्ज किया। जैसे ही पेंसिल को इसमें इमर्ज किया तो आप ये देख रहे हो कि ये बेंट हुई दिख रही है, थोड़ी सी बेंट दिख रही है, और जिस इंटरफेस पे ये मिल रही है, इंटरफेस का मतलब एयर और वाटर, ऊपर एयर है और नीचे वाटर है, इस ग्लास में वाटर है। जैसे ये एयर और वाटर के कांटेक्ट का जो इंटरफेस है उस सरफेस से थोड़ी सी बेंट दिख रही है, और ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर से अलग है और नीचे से कुछ अलग है। दिख रहा है? यस, मुझे भी दिख रहा है यहाँ से, फाइन। चलिए पेंसिल हो या पेन हो, ये देखिए, या ये पेन ले लिया हमने, इस पेन के में भी यही चीज़ हमें नज़र आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि ये कुछ बेंट है और उठी हुई है। इसका साइज़ थोड़ा सा जो अंदर इमर्ज है वो छोटा दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि इंटरफेस पे ये ब्रेक सा है, ठीक है। ये सारे फिनोमेना हैं। अब आपके घर पे जो टैंक रखा होता है जिससे वाटर सप्लाई होती है पूरे हाउस में, तो उस टैंक को कभी आप खोल कर देखिएगा, या कभी उसको खुला हुआ हो, या कोई क्या प्लम्बर वगैरह आया, कुछ प्रॉब्लम हुई हो, जब वो खुले टैंक तो उसको देखिएगा कि वो उसका जो एक्चुअल डेप्थ होता है उस एक्चुअल डेप्थ से कुछ उठा हुआ दिखता है। उसका एक्चुअल डेप्थ नहीं दिखता, बल्कि ऐसा लगता है कि शॉलो है, थोड़ा सा उठा हुआ है। या आप एक थिक ग्लास स्लैब लीजिए और उस थिक ग्लास स्लैब को एक प्रिंटेड पेपर के ऊपर रख दीजिए, तो आप ये देखेंगे जो प्रिंटेड पेपर के लेटर्स हैं वो कुछ रेज दिखेंगे, कुछ उठे हुए दिखेंगे। ये सारे फिनोमेना बच्चों बिलोंग करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। ये सारे फिनोमेना किससे डिपेंड करते हैं, किस पर इफेक्ट करते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। ऐसा होता क्यों, एक बार मैं फिर से एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। ये आपका पेंसिल लिया मैंने यहाँ पे और एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, राइट। अब मैंने इसको पेंसिल को इमर्ज किया, ये इमर्ज कर दिया, फाइन। जैसे ही मैंने इसको इमर्ज किया तो बहुत अच्छे, ये फाइन। अब जो ये पोर्शन पेंसिल का वाटर के ऊपर है, और ये जो पेंसिल वाटर के अंदर है, यानी ऊपर वाला पोर्शन एयर में हुआ और नीचे किस में हुआ, वाटर में हुआ। ऐसा जब ये इससे जो रेज ऑफ लाइट हमारे पास आ रही हैं ऊपर वाले पोर्शन से जो कि एयर में है, उसका पाथ अलग है, और जो ये अंदर की तरफ पोर्शन है वाटर में है, उससे जो रेज ऑफ लाइट आ रही हैं उनका पाथ अलग है। इसी वजह से हमें ये कुछ अलग डिफरेंट दिख रहा है, एयर में पोर्शन अलग दिख रहा है और वाटर में। यही चीज़ आपके लेमन और कॉइन वाले केस में भी है, यानी कि जो लाइट रेज है वो अपना पाथ चेंज कर रही है। पाथ का चेंज होना ही हमारा फिनोमेना कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कि रेज ऑफ लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र होती हैं, या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पासेस थ्रू होती हैं, तो अपने पाथ को चेंज कर लेती हैं।
क्या कर लेती हैं, अपने पाथ को चेंज कर लेती हैं। यही फिनोमिना बच्चों हमारा कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या, द फिनोमिना ऑफ द चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बच्चों ये है कि जो रेज ऑफ लाइट होती हैं, लाइट रेज होती हैं, वो जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती हैं तो उनकी जो स्पीड होती है बच्चों, स्पीड क्या होती है, स्पीड चेंज होती है, स्पीड चेंजेस। स्पीड चेंज होने की वजह से उनका जो पाथ है वो चेंज हो जाता है। ये इसका रीजन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। ठीक है, चलिए एक डायग्राम से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैंने एक मीडियम 1 ले लिया और ये मीडियम हमने 2 ले लिया, 2 मीडियम ले लिए। एक रेज ऑफ लाइट ये आई, राइट, और कुछ ये नॉर्मल मैंने बनाया। मैं सारी चीज़ें भी समझाता हूँ आपको कि क्या क्या है। अब जो रेज ऑफ लाइट इस इंटरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, उस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं बच्चों? इंसिडेंट रे। किसको? द रे विच स्ट्राइक ऑन द इंटरफेस ऑफ 2 मीडिया, यानी कि 2 मीडियम के बीच में जिस जो रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है उस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। जहां पर स्ट्राइक करती है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और उस पॉइंट से सरफेस पे जो परपेंडिकुलर पास थ्रू होती बनाते हैं, द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस of between 2 media passes through from the point of incidence is called the normal। और ये हमारी बच्चों कहलाती है क्या? नॉर्मल। ये हमारी क्या कहलाती है? नॉर्मल। इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। रिफ्लेक्शन में भी मैंने समझाया था, तो ये नॉर्मल हो गई। अब लाइट, जैसा कि मैंने बताया कि स्पीड चेंज होती है जब रेज ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो लाइट का पाथ चेंज हो जाता है। यानी अब ये रे ऑफ लाइट जो जा रही है वो इस तरह नहीं जाएगी, बल्कि इसका पाथ चेंज होगा। अब चेंज कैसा होगा उसमें मैं अभी डिस्कस करता हूँ। अभी यहाँ पे सिर्फ कुछ बेसिक टर्म समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने माना कि रे ऑफ लाइट जो है ये बेंट हो गई, इस तरह से बेंट हो गई, फाइन, इस तरह से ये बेंट हो गई। तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म हुआ उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो एंगल फॉर्म हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर, जिसको डिनोट करते हैं आर से, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे। ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, द रे विच deviated from its original path. The incident ray when passes from one transparent medium to another transparent medium, it's deviated from its original path। तो जो डेविएट हुई है रे, इस रे को हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। और एंगल फॉर्म बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये इसका ओरिजिनल पाथ था। अगर ये रे ऑफ लाइट अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे सीधी चली जाती, ऐसे सीधी चली जाती। लेकिन इसने क्या किया, अपना पाथ चेंज कर लिया, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया, एक मीडियम ये, दूसरा मीडियम ये। तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ है, इस एंगल को बच्चों हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये जो एंगल फॉर्म हुआ है ये आपका ये वाला, ये इसको कहेंगे डेल, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। किसकी वजह से ये फॉर्म हुआ? ये फॉर्म हुआ है इंसिडेंट रे की वजह से, क्योंकि उसने अपना पाथ चेंज कर लिया। तो इसको कहते हैं डेल। ये जो सिंबल है एस बनाओ बच्चों, ये एस बनाया और इसको ऊपर से ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो ये डेल कहलाता है हमारा। इस सिंबल को डेल कहते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन होता है क्या? एंगल ऑफ डेविएशन यानी इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है, इंसिडेंट रे का मतलब ओरिजिनल पाथ, यानी कि द एंगल थ्रू विच द इंसिडेंट रे इज डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, deviated from its original path when it passes from one transparent medium to another transparent medium, it is refracted. That angle is known as the angle of deviation। यानी कि जो इंसिडेंट रे को अगर हम
प्रोड्यूस करें स्ट्रेट पाथ में, और फिर रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ डेविएशन। प्रिज्म के लिए भी होता है ये, प्रिज्म जब हम पढ़ाएंगे तब उसको भी बताएंगे। तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब मीडियम हमारे दो तरह के होते हैं बच्चों। एक मीडियम होता है हमारे पास रेयर मीडियम, रेयर मीडियम होता है, और एक होता है बच्चों डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम क्या होता है? रेयर मीडियम ऐसा मीडियम होता है, ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कैसी होती है? मोर फास्ट, फास्ट कह लो या मोर कह लो, ठीक है, फास्ट लिख लो, चलो स्पीड ऑफ लाइट फास्ट। क्यों होती है फास्ट? क्योंकि जब मीडियम खाली होगा, रेयर का मतलब क्या? खाली मीडियम, जैसे एयर, एयर हमारा रेयर मीडियम है, वैक्यूम और ज्यादा रेयर मीडियम है, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि एयर और वैक्यूम में अप्रोक्सीमेटली जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो रेयर मीडियम ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट फास्ट हो। क्यों? क्योंकि जो लाइट है, अब मीडियम खाली है तो जो रेज ऑफ लाइट जाएंगी उनको एयर के मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा टकराना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा लड़ना भिड़ना नहीं पड़ेगा, सीधे पाथ में चली जाएंगी। लेकिन जो डेंसर मीडियम होता है, डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम कैसा मीडियम होता है? डेंसर मीडियम ऐसा मीडियम होता है बच्चों जिसमें स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कैसी होती है? स्लो, स्लो होती है स्पीड ऑफ लाइट। अब मीडियम डेंसर हो गया, जैसे हमने वाटर ले लिया या ग्लास ले लिया, अब इनके मॉलिक्यूल्स क्या है? क्लोजली पैक्ड होंगे, तो जो रे ऑफ लाइट ट्रैवल करेंगी इस मीडियम में तो उनको उस मीडियम के मॉलिक्यूल से बार बार टकराना पड़ेगा, तो ऐसे 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 पाथ चेंज करते हुए जाएंगे, तो उनका स्पीड ऑब्वियसली कम हो जाएगा। तो रेयर मीडियम ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट फास्ट होती है, डेंसर मीडियम ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट स्लो होती है, ठीक है। तो यहाँ तक कुछ बेसिक टर्म्स थे, और रिफ्रैक्शन, आपका रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि क्या फिनोमेना हमारा रिफ्रैक्शन क्या कहलाता है। अब लाइट का बेंड हो रहा है, अब लाइट किस तरह से बेंड होती है उस पर हम लोग अब चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। आइए डिस्कस करें, इसको रफ करें, ये नोट कर लिया, बहुत अच्छा। बेंडिंग हो रही है लाइट की, अभी रिफ्रैक्शन का फिनोमेना क्या कहता है? बेंडिंग ऑफ लाइट when the light passes from one transparent medium to another transparent medium। तो किस तरह से बेंडिंग होती है अब हमें ये समझना है। 3 केसेस हैं, तीनों केसेस को एक एक करके हम लोग समझते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आ जाइए, बहुत इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलिए, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट, हेडिंग लगा लीजिए, पेन कॉपी लेके बैठा करो, वीडियो एक बार में कंप्लीट किया करो, डिस्ट्रैक्शन अपने अलग किया करो। बेंडिंग ऑफ लाइट, भटका नहीं करो, जितना बताया जा रहा उतना करते हो, सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, सारे बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चंस भी बनेंगे, कोई भी कंसेप्ट छूटेगा नहीं हमारे वीडियोस में। चलिए, बेंडिंग ऑफ लाइट केस 1, ये हमने एक इंटरफेस लिया बच्चों, ये इंटरफेस लिया, ये हमने यहां पर ले लिया एयर, क्या ले लिया? एयर, और यहां पर ले लिया ग्लास, और ये एयर और ग्लास का इंटरफेस है। एयर कैसा मीडियम होता है? रेयर मीडियम होता है। ग्लास कैसा मीडियम होता है? डेंसर। लिखना चाहो तो लिख लो, रेयर, रेयर मीडियम, और ये हो गया हमारा डेंसर, डेंसर मीडियम, ठीक है। अब रे ऑफ लाइट, ये आई रे ऑफ लाइट, ये रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, ये रे ऑफ लाइट है। अब एक मीडियम से वो दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पासिस थ्रू हो रही है, तो कहां पर बेंड होगी, कहां पर बेंड होगी, ये डिपेंड करेगा हमारा नॉर्मल पे, कि पहले हमें नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो ये हमारी रे कौन सी रे कहलाई? इंसिडेंट रे। अब नॉर्मल क्या होगी? लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा नॉर्मल हो गया n, ठीक है, सीधा है, ठीक है, थोड़ा बहुत तिरछा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सीधा ही दिखेगा। चलिए, नॉर्मल हमने ड्रॉ किया। अब ये रे ऑफ लाइट जो डिपेंड होगी, बेंड होगी, वो कहाँ होगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। अगर ये
मीडियम चेंज नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाना चाहिए। तो इसको ये रे ऑफ लाइट ग्रीन मार्कर से मैं बनाता हूँ ताकि समझ में आए। ये रे ऑफ लाइट ऐसे चली जाती सीधी, ऐसी चली जाती, हाँ ऐसी चली जाती सीधी। लेकिन मीडियम चेंज हुआ तो ये बैंड होगी, और कहाँ पर बैंड होगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल। इस तरह से ये बैंड हो जाएगी। कहाँ पर बैंड होगी बच्चों? टूवर्ड्स द नॉर्मल। इस तरह से ये बैंड हो जाएगी। फाइन। ये जो एंगल है, ये एंगल क्या हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस, अभी बताया था। और ये जो एंगल फॉर्म होगा, ये एंगल कहलाएगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। और ये एंगल जो फॉर्म हुआ, ये एंगल का क्या बनेगा बच्चों? डेल। डेल का मतलब एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। इस केस में जो एंगल आई की वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगी एंगल आर से, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे डेल की वैल्यू निकालिए। एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? एंगल ऑफ डेविएशन होगा एंगल आई, डायरेक्ट लिखते हैं इस तरह, चलिए इस तरह लिख दीजिए, एंगल आई माइनस एंगल आर। ये वैल्यू होगी हमारी डेल की, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन की। आप देख लीजिए अगर ये रे ये चली गई हमारी और एक ये, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से देखें ये आई, तो ये पूरा वाला हमारा कितना होगा? आई। तो इस पूरे आई की वैल्यू कितनी होगी? डेल प्लस आर। तो डेल की वैल्यू कितनी होगी? आई माइनस आर। या इस तरह समझ लीजिए कि जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो जो बेंडिंग होती है लाइट की वो टूवर्ड्स द नॉर्मल होती है, और एंगल ऑफ आई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा होता है। तो डेल की वैल्यू हम निकालेंगे तो एंगल आई से बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करेंगे, यानी आई माइनस आर। ये हो गया हमारा कब? रेयर से हम डेंसर में जाएंगे। दूसरा केस, जब हम डेंसर से रेयर में जाएंगे, हमने ये एक इंटरफेस ले लिया, ठीक है। यहाँ पर अब हमने ले लिया ग्लास, ठीक है, ग्लास या वाटर, मतलब डेंसर ले लिया मीडियम। कैसा मीडियम ले लिया? डेंसर मीडियम, राइट। और यहाँ पर ले लिया हमने एयर, एयर का मतलब रेयर मीडियम, रेयर मीडियम ले लिया, ठीक है। अब लाइट की बेंडिंग कैसे होगी? इसमें टूवर्ड्स द नॉर्मल हो रही, इसमें देखते हैं, चलिए ये रे ऑफ लाइट आई, स्ट्राइक किया, इसमें सबसे पहले नॉर्मल बनाओ। जब नॉर्मल बनाओगे तभी आप बता पाओगे कि नॉर्मल से किस तरफ को बैंड होगी, ठीक है। चलिए ठीक है। अब इसमें जब डेंसर से रेयर मीडियम में रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू होंगी ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो रे ऑफ लाइट बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यहाँ लिख लीजिए बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। कब? जब डेंसर से रेयरर में जाएगी, ठीक है। ये हमारी इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, एंगल फॉर्म बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि आर। अब डेल देखें हम कि डेल कहाँ बन रहा, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन। ये रे ऑफ लाइट इस पाथ से इस तरफ डेविएट हुई, यानी अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ये इस तरह से आपकी रे ऑफ लाइट चली जाती, ठीक है, ऐसे ही जाती बच्चों, ऐसे चली जाती। तो कितना डेविएट हो गई? इस पाथ से, ये ग्रीन वाले पाथ से यहाँ से इतना डेविएट हो गई, तो ये एंगल जो हमारा फॉर्म हुआ, दिस इज कॉल्ड डेल, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। और इस केस में बच्चों एंगल ऑफ आई इज स्मॉलर देन द एंगल ऑफ आर। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू होती है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से छोटी होती है। कब? जब डेंसर से रेयरर में जा रहे हैं, और रेयरर से डेंसर में जाएंगे तो एंगल आई एंगल एयर से ग्रेटर होगा। इसमें डेल की वैल्यू निकाल लो, तो अभी बताएं आपको, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो, जो वैल्यू बड़ी हो उससे छोटी वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देनी। आर बड़ा है तो आर माइनस आई आ जाएगा, आर माइनस आई, ये आ जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू हमारी। तो दो केस हो गए कि जब लाइट की बेंडिंग हो रही, एक टूवर्ड्स द नॉर्मल हो रहा, एक अवे फ्रॉम द नॉर्मल। टूवर्ड्स द नॉर्मल कब? जब रेयर से डेंसर में जाएं, और डेंसर से रेयर में जाएं तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दो केस हो गए। तीसरा केस बच्चों है हमारा, एक केस नंबर 2 था, केस नंबर 2, केस नंबर 3। हमने एक इंटरफेस लिया, राइट। अब हमने कहा कि जो रे ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रही है फॉल्स नॉर्मली एट द सरफेस, फॉल्स नॉर्मली, तिरछा है थोड़ा, सीधा कर लें, चलिए सीधा कर लेते हैं। फॉल्स
नॉर्मली, नॉर्मल पर स्ट्राइक कर रही है बिल्कुल सीधी, फाइन, इस तरह से। कहाँ पर फॉल्स कर रही, फॉल्स नॉर्मली, रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली, फॉल्स एट नॉर्मल या नॉर्मली, यानी नॉर्मल पर ही ये स्ट्राइक कर रही है। तो इस केस में लाइट की बैंडिंग नहीं होगी, बल्कि रे ऑफ लाइट ऐसे ही निकल जाएगी, यानी कि नो बैंडिंग ऑफ लाइट, नो बैंडिंग ऑफ लाइट। कब नहीं होगी बैंडिंग लाइट की, व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन परपेंडिकुलर टू द सरफेस या फॉल्स एट नॉर्मल, नॉर्मल पर फॉल्स कर रही हैं या परपेंडिकुलर फॉल्स, क्योंकि नॉर्मल क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो उस केस में लाइट की बैंडिंग नहीं होगी। अब जैसे मैंने कहा इस पे नॉर्मल बनाओ, तो नॉर्मल बिल्कुल डायरेक्टली ऐसी बनेगी, इसी के ऊपर बनेगी बिल्कुल। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे पैरेलल होगी, तो देयर इज नो एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे। तो एंगल ऑफ आई कितना हो जाएगा बच्चों, 0, और एंगल ऑफ आर कितना हो जाएगा, 0, यानी कि एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर भी 0, दोनों एंगल, यानी कि नो रिफ्रैक्शन, नो रिफ्रैक्शन। कोई पूछे कि किस केस में रिफ्रैक्शन नहीं होता है, तो इस केस में, किस केस में, व्हेन द लाइट फॉल्स interface between the two medium at normal or perpendicular, then there is no refraction, no bending of light। इस केस में लाइट की बैंडिंग नहीं होती, इस केस में लाइट का रिफ्रैक्शन नहीं होता है। तो ये 3 केसेस बच्चों आपको मैंने समझाए, क्लियर। अब कुछ नोट हैं, आइए तो उनको नोट्स को और समझते हैं। ये रफ करें, नोट किया, चलिए एक दो नोट हैं, जल्दी से नोट्स और समझ लीजिए। ये एकदम स्ट्रेट है, देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत अगर वैसा हो, बैंड हो, तो आपको स्ट्रेट बनाना है, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। चलिए नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, स्पीड एंड वेवलेंथ, स्पीड एंड वेवलेंथ, स्पीड एंड वेवलेंथ, स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट, स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट do not change during, sorry, speed of light speed of light and wavelength of, speed of light and wavelength of light changes during refraction of light, refraction ऑफ लाइट, यानी रिफ्रैक्शन के फिनोमिना में क्या चीज चेंज होती है, स्पीड मोस्टली जानते हैं सबके, स्पीड चेंज होती है, स्पीड के साथ साथ बच्चों उनका वेवलेंथ भी चेंज होता है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम में रे ऑफ लाइट पासिस होती हैं। नोट नंबर 2, एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी, amplitude and intensity of refracted ray is less than that of incident ray, जो एम्पलीट्यूड होता है बच्चों, वो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी रिफ्रैक्टेड रे की क्या होती है, कम होती है, किससे, इंसिडेंट रे से। क्यों, एज, लिख लीजिए आगे, एज सम पार्ट एब्जॉर्ब्ड, सम पार्ट ऑफ एनर्जी लिख लें, सम पार्ट एब्जॉर्ब्ड एट द इंटरफेस, यानी जहां पर वो मिल रही है, जिस इंटरफेस पर जा रही है एक मीडियम से दूसरे, तो ये हमारा इंटरफेस कहलाता है कि ये रेयर मीडियम, ये डेंस है, जो भी मीडियम होगा, ठीक है। यहाँ पर भी वही, तो उस इंटरफेस में कुछ पार्ट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, इसकी वजह से जो रिफ्रैक्टेड रे का एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी है वो इंसिडेंट रे से स्मॉलर होगा, लेस होगा। पॉइंट नंबर 3, क्या चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट does not change during refraction of light, ठीक है।
तो एक एक नंबर में अक्सर बच्चों पूछ लेते हैं कि रिफ्रैक्शन के फिनोमेना में क्या चीज़ें चेंज होती हैं, स्पीड चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। तो स्पीड और वेवलेंथ चेंज होती है जबकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी किसका ज़्यादा होता है, इन रिफ्रैक्टेड रे का या इंसिडेंट रे का? तो रिफ्रैक्टेड रे का कम होता है, इंसिडेंट रे का ज़्यादा होता है। क्लियर बच्चों? तो आज के इस वीडियो में हमने अपना रिफ्रैक्शन का पूरा फिनोमेना कंसेप्ट क्लियर करें। मैंने जो एक्सपेरिमेंट किए वो आप घर पर भी एक्सपेरिमेंट करके इसको देख सकते हैं।